नमस्कार। जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास हमने बीएससी फर्स्ट ईयर अवकलन गणित के लिए उसमें हमने जनरल अवकलन पढ़े और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि जैसे कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है तो हमें उसका अवकलन कैसे करना है, एक बार अवकलन करना है या फिर दो बार करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि दो बार अवकलन कैसे करते हैं। तो आइए अब देखो, जैसे कि वही है कि हमारे पास में दिया हुआ है जैसे y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, आपको दे दिया का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि दो बार अवकलन करो, ज्ञात करो। तो एक बार अवकलन कैसे करते हैं ये चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। तो दो बार अवकलन ठीक वैसे ही करना है। जैसे हमने y है तो y का हमें सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो उसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। अब x के सापेक्ष अवकलन करना है, हमारे पास में दिया हुआ है sin x। तो यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज रूल्स के अकॉर्डिंग कि d अपॉन dx लिख दिया, यहां पे आएगा sin x प्लस d अपॉन dx cos x। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि sin x से उसका अवकलन क्या होता है, cos x, तो इसको लिख दिया cos x। अब cos x का माइनस sin x, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो cos x माइनस sin x, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया dy बाई dx। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। तो यह ज्ञात करना है, इसका मतलब यही हुआ कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ था उसका उसी के सापेक्ष, यानी कि एक्स के सापेक्ष से करना है, तभी तो एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा हमें। तो पुनः एक्स के सापेक्ष और अवकलन करना है, तो dy बाई dx का एक्स के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx इक्वल टू डी अपॉन dx cos x माइनस का sin x। तो ये हो गया अपने। अब देखो इसका अवकलन करेंगे, dy बाई dx का x के सापेक्ष करेंगे तो हम इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हो गया दो बार अवकलन। अब ठीक उसी प्रकार इसका भी अवकलन वैसे ही करना है, तो x के सापेक्ष cos का करेंगे, तो cos का क्या होता है, माइनस का sin x, और ये हो जाएगा माइनस का cos x। माइनस का चिन्ह है जैसे जैसे, और sin का होता है cos, तो sin का cos लिख दिया। अब यदि आप माइनस बार लेना चाहते हो तो माइनस बार ले लिया, और ये हो गया sin x प्लस cos x, ये आपके दो बार। अब ठीक उसी प्रकार बाय द वे हमें तीन बार अवकलन के लिए पूछ लिया जाए कि आप डी क्यूब अपॉन वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ज्ञात करो, तो उसका भी वैसे ही करना है। यानी ओवरऑल इसका अर्थ यही है कि हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसका जो अवकलन है उसी के सापेक्ष करने के लिए पूछा जाए या कहा जाए, तो हमें एक बार करने के बाद में फिर से उसी के सापेक्ष करना है। अदरवाइज यदि देखो y बराबर दे दिया 1 प्लस log x का डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ज्ञात करो, या फिर तीन बार अवकलन हो गया इसका। तो y बराबर है हमारे पास में 1 प्लस log x, सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष करेंगे, तो इसको लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू
डायरेक्ट कर देता हूं मैं। 1+1 का हो जाएगा कांस्टेंट मान, और कांस्टेंट मान है उसका अवकलन हमेशा क्या होता है, 0। तो 0 प्लस log x का, log x का होता है 1/x। हो गया dy/dx। अब हमें वापस उसी के सापेक्ष करना है, तो d²y/dx²। अब हमारे पास में प्राप्त हुआ है x। एक बार इसको आप रहने दियो, इसको पहले मत लिखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं इसको। ये हमारे पास में dy/dx प्राप्त हुआ। अब जब दो बार हमें अवकलन करना है तो 1/x है उसका अवकलन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बात यही है कि 1/x का डायरेक्ट अवकलन हमने नहीं पढ़ा, और अब क्या करें कि इसका एक बार फिर से अवकलन किया जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको तो वही लिखना है, d/dx dy/dx इक्वल टू d/dx 1/x। तो ये हो जाएगा d²y/dx² इक्वल टू, अब देखो 1/x से उसको मैं क्या ये लिख सकता हूं, x⁻⁻1। कोई भी संख्या होती है यदि बटा में दी हुई है, यदि उस चाहे घात उसकी कुछ भी हो, बटा में दी हुई है, मैंने ये लिखा 1/x⁴, तो हम इसको है यदि इस x⁴ है उसको इस बट्टे के ऊपर, इस अपोन के ऊपर ले जाते हैं, तो घात जो यदि प्लस में दी हुई है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में दी हुई है तो प्लस में हो जाती है। तो यहां पर क्या दी हुई है, प्लस में दी हुई है, तो इसकी क्या हो जाएगी, x⁻⁻4। या फिर हमें यह दिया हुआ है कि जैसे 1/x⁻3 ये दे दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 है, अपोन के ऊपर ले जाएंगे तो जो भी घात हो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यहां पे क्या है, माइनस में 3, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻3। अब देखो x⁻−1 हो गया। अब x⁻−1 हमने क्यों किया, इसका आपने अवकलन पढ़ा होगा x⁻n का, जिसमें हमने ये पढ़ा कि d/dx यदि x⁻n दिया हुआ है तो उसका अवकलन होता है nx(n-1) ये होता है। अब यही इसमें रूल लागू होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, nx, n का मान -1 है तो इसको लिखा -1 डॉट x की जगह क्या है, x ये। यदि x की जगह दूसरा कोई मान दिया हुआ है, चाहे sin x दे दो, log x दे दो, कुछ भी मान दे दो, यदि x की जगह जो भी मान दिया हुआ है आपको इस x की जगह वही मान रखना है। तो 1 लिख दिया, -1 पावर आगे आ गई, क्योंकि यहाँ पे x⁻n था और इसमें भी n आगे आया हुआ है, तो nx फिर n-1, इसकी पावर है n-1, तो n का मान कितना है, -1, तो -1 लिख दिया, और -1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया। तो -1 को x से गुणा किया, ये हो गया -x, और -1 और -1 -2। अब है -x की पावर -2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -1/x²। अभी बताया था मैंने कि कोई भी घात तो हमेशा यदि प्लस में है और हमें उसको माइनस में लाना है, तो यदि हम बट्टा के नीचे ले जाए तो उसकी घात में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि भी मैंने बताया था कि 1/x है, x⁴ थी, तो उसको बट्टा के जैसे ही ऊपर ले गए हम तो x⁻⁻4 हो गई। तो इसमें भी माइनस का x है, उसकी पावर है -2, तो इसको प्लस करने के लिए हमने क्या किया, 1/x² कर दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि d³y/dx³ ये ज्ञात करना था, ये बड़ा। अब जब हमें 3 बार अवकलन करना है तो फिर से इसका अवकलन करना पड़ेगा, और फिर से अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे,
फिर से वही डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब ये तो डायरेक्ट मैंने बता दिया, ठीक वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, माइनस से उसको बाहर ले लो, एक्स की पावर -2 हो जाएगा ये। अब एक्स की पावर -2 हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, वैसे यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके कोष्टक में डी अपॉन डी एक्स फिर होगा ये, तो ऐसे कर लो आप कि इसका हमने डी अपॉन डी एक्स इसके सापेक्ष किया, तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू, माइनस का माइनस आ गया, एक्स की पावर -2 है, एक्स की पावर -2 का अवकलन उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, माइनस के 2x और n-1, यानी कि -2 और -1 क्या हो गया, -2x की पावर -3, 2 और 1 3 हो गए, माइनस माइनस में जुड़ गए, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, -2 अपॉन x की पावर 3, ये आ गए इसके आंसर। इस तरह से आपको यदि 2 बार पूछा जाए या 3 बार पूछा जाए तो आपको अवकलन इसी के अकॉर्डिंग करना है। अब देखो ये तो आपने होगी डायरेक्ट, जैसे कि हमें एक चर दिया हुआ था और हमने उसी के अकॉर्डिंग इनका अवकलन किया। कई बार ऐसा होता है, आपकी एक प्रश्नावली है आंशिक अवकलन, एक पार्ट है, आप प्रश्नावली का पूरा पार्ट ही है जिसमें आंशिक अवकलन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आंशिक अवकलन क्या होते हैं, आंशिक अवकलन मैंने इसमें आप एक हाँ, तो जैसे मैंने लिखा कोई फंक्शन z बराबर f x y लिख दिया, तो हमारे पास में जो z दिया गया है उसमें 2 चर दिए हुए हैं, 2 चर दिए हुए, तो आंशिक अवकलन वही होता है कि जब हमारे पास में 2 चर दिए गए हैं, अभी तक हमने जो पीछे अध्ययन किया अवकलन का उनमें हमने केवल एक चर का ही पढ़ा, अब हमारे पास में आएंगे 2 चर। तो आंशिक अवकलन क्या होता है कि जब हमारे पास में 2 अवकलन दिए गए हैं तो उनमें से जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं उसके सापेक्ष आप अवकलन कर दो, और जो बाकी का चर बच रहा है उसको अचर मानना है। अब देखो यहां पे z बराबर जैसे कि fx y दिया हुआ है, तो इसमें 2 चर दिए गए हैं x और y, तो जब हम और इसको डेल से व्यक्त करते हैं जैसे डेल z अपॉन डेल x, परिभाषा क्या बन रही है कि किसी फंक्शन किसी फलन का जब हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो किसी x है उस x को तो मानना है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसको तो मानना चर, यानी x है उसका तो अवकलन होगा, और जो साथ में इसके y आ रहा है, ये जो y है उसको हमें अचर मानना है। तो इस y का इस x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 0। हमने अभी तक यही पढ़ा कि कोई भी कांस्टेंट मान होता है, अचर मान होता है, उसका अवकलन हमेशा 0 होता है। तो बस यही चीज है इसमें कि जो चर दिया गया है उसका तो हमें अवकलन करना है, और जो अचर है उसका अवकलन क्या होता है, सुनिए, बस वही चीज है। तो इसमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इस डेल का ध्यान रखियो, डेल आते ही आपको यह समझ जाना है कि जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है, आंशिक अवकलन। तो अब इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसको
कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और किस टाइप। अब बस यदि आपको नॉर्मल अवकलन आ रहे हैं, आपने जो पिछली क्लास थी उसमें यदि से ढंग से अवकलन समझ लिया ने तो इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। बस वही तरीका है, यहाँ पे वहां पे बस डी लिख रहे थे और यहाँ पे ये डेल आ रहा है, फर्क इतना ही है और कुछ फर्क नहीं है इनमें। हाँ ये जरूर आगे आपकी जो क्लास होगी ना तो उनमें इनका विशेष योगदान रहेगा। योगदान कैसे रहेगा कि एक पूरा पार्ट है आपके आंशिक अवकलन का इस डेल से, तो उसमें आपके x के सापेक्ष, चाहे y के सापेक्ष मान लो, z के सापेक्ष मान लो, या फिर x का 3 बार किसी फंक्शन का x के सापेक्ष 3 बार अवकलन, इस टाइप के क्वेश्चंस आगे होंगे। लेकिन यदि आपको इन दोनों का अर्थ और इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका अवकलन करना आता है तो हम आराम से कर लेंगे। अब देखो जैसे ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई फंक्शन दे दिया z इक्वल टू दे दिया x³ प्लस y³ का डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y ज्ञात करो। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, मैं क्या पूछा कि डेल ये z बराबर दिया हुआ है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y। अब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले तो वही रूल है कि हमें जो फंक्शन दिया गया है उसका फर्स्ट वाले के सापेक्ष अवकलन। ये चीज क्या भाई, डेल एक्स और डेल वाई। अब हमने ये तो पढ़ा था पहले कि, एक मिनट इसको रुकना, कि y बराबर जब हमारे पास में x³ प्लस 2x³ प्लस x² दिया हुआ है तो हमें डेल स्क्वायर ये ज्ञात करना हमने पढ़ा था। y के सापेक्ष पूछे तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमारे पास में कुछ नहीं आई है। तो ये कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसे y बराबर मेरे पास में दिया हुआ है कि x³ प्लस x², ठीक है। अब इसका हमें अवकलन करना है dy बाई dx और dy। z बराबर मान लो, इसको z बराबर मान लियो तो डेल z हो जाएगा ये डेल स्क्वायर z। 2 बार अवकलन होगा तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 बार अवकलन होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें पहले x दिया हुआ है, x और y इनका योगदान बस यही है कि एक बार दिया हुआ है तो हमें एक बार, और 2 दिए गए मान तो 2 बार अवकलन करना है। अब कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को लेते हैं पहले, इसी से समझ लेना आप। y बराबर दिया हुआ है x³ प्लस y³ का x डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y ज्ञात करो। तो सबसे पहले x दिया गया है तो x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू x³ प्लस y³ दिया हुआ है। अब x³ का अवकलन हमें आता ही है, क्या होता है x की घात 3 यानी कि x की पावर n, और उसका अवकलन क्या होता है nx की पावर n-1। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस y³ क्या होगा भाई, क्या चल रहा है, डेल आया हुआ है, आंशिक अवकलन है। और आंशिक अवकलन है हमेशा, मैंने आपको बताया था कि 2 चरों के मध्य होगा, और जिसमें हम यदि एक चर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो दूसरे चर को क्या मानना है, अचर। तो यहां पे जब हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो दूसरे वाला क्या हो गया 0, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं 3x² डेल
जेड अपॉन डेल एक्स हमारे पास में प्राप्त हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यही चाहिए। तो x के सापेक्ष एक बार हमने अवकलन कर दिया, आ गया 3x स्क्वायर। अब दूसरी बार अवकलन करेंगे, तो दूसरी बार अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, डेल एक्स डेल वाई के, आ गया स्क्वायर। अब देखो भाई ये यहां पे 3x स्क्वायर, तो इसका अवकलन क्या होगा, क्या हो सकता है, इसका अवकलन होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे ये जो चर है, हाँ इसको हम अचर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अवकलन है वो हम कर रहे हैं आश्रित अवकलन। और आश्रित अवकलन में मैंने आपको यही परिभाषा बताई थी कि जब दो चर आ जाते हैं और हम किसी एक के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो दूसरे को हमें अचर मानना है। अब यहाँ पे x के सापेक्ष हमने अवकलन किया था और हमारे पास में 3x स्क्वायर प्राप्त हुआ था। अब जब हमें यहाँ पे y के सापेक्ष करना है तो y का पद दिया हुआ है नहीं, तो ये सारा हमारे लिए क्या होगा, अचर, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। बस यही चीज है। एक बात और ध्यान रखना कि हमेशा जो आपके डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई दिया हुआ है, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स इन दोनों के बराबर होता है, ये मानते हैं ऐसा। एक इन्हीं से रिलेटेड सॉरी एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके ये दिया हुआ है u बराबर दिया हुआ है आपके log x साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स का ये ज्ञात करना है। तो u दिया हुआ है तो यहाँ पे u लिख दियो, अवकलन करना है। सबसे पहले तो ये वाला ज्ञात करना है, उसके बाद में ये वाला ज्ञात करना है। जब ये दोनों इक्वल प्राप्त हो जाएंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि दिया गया फलन इक्वल है, एंड प्रूव्ड। तो अब यहाँ पे u बराबर दिया हुआ है log x साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स। तो सबसे पहले हमें इस u का x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन log x साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स, लग रहा है ऐसा कि हमें ये अवकलन आ जाएगा, कुछ अलग है ना। तो सबसे पहले इस log का खात्मा करेंगे, और log का खात्मा कैसे करेंगे, इससे log को उड़ा दो, ऐसे तो जा नहीं सकता ये। लेकिन यदि log को इधर लेके आ जाए तो मैं ये लिख सकता हूं इसको e की पावर u इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स। ये हमने पढ़ा है और पता है आपको कैसे आया ये। तो अब इसका अवकलन, अब इसका अवकलन तो हम कर ही सकते हैं, क्या करेंगे, e की पावर u, e की पावर x का अवकलन हमेशा क्या होता है, e की पावर x ही होता है। e की पावर x का चाहे अवकलन देख लो चाहे समाकलन, हमेशा e की पावर x ही रहता है। तो e की पावर u आ गया, हमें ज्ञात क्या करना है, x और y के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम x के सापेक्ष करेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, e की पावर u डॉट डेल u अपॉन डेल x। u था उसका हमने पहले देखो e की पावर x का अवकलन करेंगे हम। अरे अवकलन करते समय हम यही तो करते हैं कि पहले जो चीज हमें दी गई है उसका अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहां पे क्या है, e की पावर u है, तो सबसे पहले e की पावर u का होगा, पूरे का अवकलन होगा, और पूरे का होने के बाद में हम इस u का करेंगे। जैसे यहां पे अभी e की पावर x होता है, तो हम इस x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले e की पावर x लिख दिया और फिर इस x का x के सापेक्ष क्या होता है 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, e की पावर x, यही लिखूंगा। तो ठीक वैसे इसमें भी यही किया कि e की पावर u है उसका अवकलन होता है e की पावर u, और फिर इस u का करेंगे
किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। कई ऐसे है कि भाई सर यहाँ पे हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन क्यों किया, तो जब हमें क्वेश्चन में भी एक्स दिया हुआ है तो एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा, जेड के सापेक्ष करेंगे। तो ये हो गया आपके डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, अब एक्स और साइन वाई आ गया, एक्स और साइन वाई आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, हम क्या कर सकते हैं हम इसका, सबसे पहले इस एक्स को छोड़ेंगे, एक्स को रहने दिया, साइन वाई का क्या हो गया, 0। अरे साइन वाई का क्या हो जाएगा, 0 होगा क्या, एक मिनट आपको बता देते हैं इसको, इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, एक बार इसको है ना आप भूल जाइयो कि x साइन u डॉट v मान लिया, सबसे पहले इस x को रहने दिया, साइन y का हो जाएगा कोस y, और y का क्या हो जाएगा फिर x के सापेक्ष 0, यही होगा। अरे इस x को रहने दिया, साइन y का हो गया कोस y, और फिर y का और करेंगे x के सापेक्ष, तो वो क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल इसका मान कितना हो गया 0, ठीक है। प्लस अभी तो हमने क्या किया, इस x को रहने दिया और इसका अवकलन किया, अब की बार क्या करेंगे, इस साइन y को छोड़ा और इस x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, तो x का x के सापेक्ष क्या होता है 1। तो यहां से इस पूरे से हमारे पास में प्राप्त क्या हो गया, ये वाला मान साइन y, बस बस साइन y ये, और क्या है, ये तो मान 0 हो गया ना, तो इसको कर दियो आप साइन y, हो गया अवकलन साइन y, प्लस y साइन x, इसमें भी वही रूल है, u मान लो और इसको v मान लो, u डॉट v से क्या होगा भाई ये, वही है, एक बार देख लेते हैं साइड में, y को रहने दिया, साइन x का हो जाएगा आपके x के सापेक्ष है, तो पहले कोस x, और फिर x का करेंगे तो 1, तो y क्या आ गया कोस x, प्लस साइन x को रहने दिया और इस y का क्या हो जाएगा 0, y को चर मानेंगे यहाँ पे क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहां से प्राप्त हो गया y कोस x, y कोस x, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब यहां से हमें क्या चाहिए, स्क्वायर, ये तो चाहिए कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख दियो e की पावर u, यहां से हम यदि e की पावर u को उधर भेजना चाहें तो उस तरफ भी भेज सकते हैं, e की पावर माइनस u में आ जाएगा, और यहां से करना चाहे तो e की पावर u को रहने दिया और डेल यू अपॉन डेल एक्स है उसका पहले y के सापेक्ष करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, अब ये दोनों भी देखो u डॉट v में है, तो सबसे पहले इनका भी अवकलन करना पड़ेगा, u डॉट v के रूप में है, तो क्या करेंगे इनका, इससे e की पावर u को रहने दिया, इसका हो जाएगा डेल y, प्लस इस डेल यू अपॉन डेल एक्स को रहने दिया, और इसका क्या हो जाएगा e की पावर u, e की पावर u आगे डॉट u का करेंगे तो
ई की पावर यू डॉट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको छोड़ा और इसका हो जाएगा डेल यू का डेल यू, सॉरी ई की पावर यू का ई की पावर यू में से यही होता है, और फिर इस यू का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, जीरो हो जाएगा ये तो कहाँ था ये, हाँ तो इसमें देखो दो तरीके हैं, एक तो ये वाला हो गया किसको हम यू डॉट वी से करें, सेकंड तरीका ये भी है कि जैसे ये हमारे पास में क्या दिया हुआ था डेल यू अपॉन डेल एक्स प्राप्त हुआ था, तो सेकंड तरीका ये भी है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स को दिया, इसको हमने इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा e की पावर है माइनस का u कोष्टक, यहाँ पे क्या था भाई कट गया क्या, इसमें साइन वाई होगा, यहाँ पे साइन वाई है तो ये हो जाएगा साइन वाई प्लस वाई कोस एक्स। दो तरीके हो गए ना, एक तो हम डायरेक्ट करें और एक इससे भी कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे जब हमें y के सापेक्ष करना है तो इसको लिख देंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और इसमें एक बार में ये जीरो ही हो जाएगा, वही रूल है सेम ही होने वाला है वैसे भी कि e की पावर माइनस यू को रहने दिया और इसका करेंगे साइन वाई का, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा कोस वाई प्लस अब इनमें y को रहने दिया कोस एक्स और फिर इसका हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा कोस एक्स ई की पावर यू वाई कोस वाई प्लस कोस एक्स हो गए। अब हमें क्या करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स करना है, ये दोनों इक्वल करना है। तो अब की बार हम क्या करेंगे पहले y के सापेक्ष करेंगे इसका, तो y के सापेक्ष का करेंगे तो e की पावर u डॉट डेल u अपॉन ये आप समीकरण नंबर दे दियो एक, ठीक है। अब है ये हमने क्या लिया था ऊपर वाला RHS वाला ले लो RHS से, और ये वाला क्या था LHS से, तो RHS से लेंगे तो e की पावर u डॉट डेल u अपॉन डेल y, अब की बार y के सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको x साइन y, x साइन y है तो पहले हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को रहने दिया, साइन y का क्या हो जाएगा कोस y, x को रहने दिया साइन y का हो गया कोस y और y का हो जाएगा 1, और यदि हम इसमें फिर प्लस साइन y को छोड़ेंगे x के सापेक्ष करेंगे तो इसका हो जाएगा 0, तो x कोस y प्लस इसमें साइन x, बस ये होगा, बाकी का जो है x को हम चर मानेंगे तो वो 0 हो जाएगा। टोटली ओवरऑल मान हमें यही प्राप्त होने वाला है, अवकलन करके चेक कर लियो। अब फिर से वही यदि हम डायरेक्ट करना चाहते हैं यू डॉट वी से तो वो कर लो, अदरवाइज कीजिए थोड़ा सा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस का यू डॉट एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स हो गया ये। तो अब y बराबर हमें u बराबर जो ये दिया हुआ था इसका हमने y के सापेक्ष तो कर दिया, अब हमें क्या करना है x के सापेक्ष करना है, तो क्या लिखूंगा मैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, तो e की पावर माइनस यू को रहने दिया, इसमें x को छोड़ा और कोस वाई का क्या हो जाएगा माइनस का साइन वाई प्लस डॉट वाई का 0, तो इसका क्या मतलब निकला पूरे को 0 कर दें, क्या हो जाएगा कोस वाई और यहां पे बच गया x है उसका हो जाएगा 1 प्लस
साइन एक्स का, ये हो जाएगा कोस एक्स। ये समीकरण नंबर दे दो। समीकरण नंबर 1 कहां थी, ये वाली, e की पावर माइनस यू कोस वाई प्लस कोस एक्स, और यहां पे क्या है, e की पावर माइनस यू कोस वाई प्लस कोस एक्स, हो गई बराबर। और दोनों मान बराबर हो गए ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि समीकरण 1 बराबर 2 कर दियो, या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये तो था आपके आंशिक अवकलन। अब इनसे रिलेटेड ये आपने समझ लिया ने कि किस प्रकार से हमें इस अवकलन का यूज करना है। एक्स के सापेक्ष पहले करना है, फिर वाई के सापेक्ष करना है, कैसे ये सिद्ध होता है, ये चीज आपके समझ में आनी बहुत जरूरी है। तो ये क्लियर हो जाने के बाद में दो बार अवकलन वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो हमने सीधा अवकलन था ना उसमें किया था, जैसे y बराबर दिया हुआ था साइन एक्स, मान लो y बराबर साइन एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम x के सापेक्ष करेंगे, तो क्या लिखेंगे उसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और फिर दूसरी बार और अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और कोस एक्स आ गया तो माइनस का साइन एक्स। बस वैसे करेंगे। कुल मिला के बात ये है कि जो अवकलन हमने पहले किए थे ना, बस वैसे ही करने हैं। चेंजिंग और जो नई चीजें हमारे पास में यही प्राप्त हुई थी कि पहले हमें एक्स के सापेक्ष करना है, फिर वाई के सापेक्ष कैसे करना है। ये वैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लियो फिर एक बार और। अब है आंशिक अवकलन से रिलेटेड, यदि कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा कंफर्म, तो आपको इसी टाइप से हल करना है। अब देखो आगे, एक आपने पढ़ा होगा वर्धमान, एक मान पढ़ा होगा आपने हास मान, एक पढ़ा होगा आपने उच्चिष्ट, एक पढ़ा होगा निम्निष्ठ। तो ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ी होगी और पता होगा। वर्धमान जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करने पर यदि धनात्मक प्राप्त होता है, dy बाई डी एक्स का मान यदि धनात्मक प्राप्त होता है तो वो होगा वर्धमान। dy बाई डी एक्स है उसका मान यदि ऋणात्मक प्राप्त होता है तो होता है आसमान। और जो उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट हमेशा हमने ये पढ़ा था कि जो एक बार अवकलन कर दिया, दूसरी बार जब अवकलन करते हैं तो यदि मान माइनस में प्राप्त होता है, यदि ऋणात्मक, उल्टा है यहां पे, ऋणात्मक प्राप्त होगा तो वो होगा उच्चिष्ट, और यदि धनात्मक प्राप्त होता है तो वो होगा आपके निम्निष्ठ। यही पढ़ा था हमने, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। धनात्मक इज इक्वल टू मिनिमा, एंड जो नेगेटिव मान है वो किसके तुल्य होंगे, उच्चिष्ट के। अब जो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ थे हमने केवल 2 बार अवकलन वहीं तक पढ़ा। अब यहां पे जो है आंशिक अवकलन है, उनमें हम ये पढ़ेंगे कि आर एस एंड टी, इनके अकॉर्डिंग हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का के जो क्वेश्चन है उनका समाधान करेंगे। अब आर एस एंड टी क्या चीज होती है तीनों। आर जैसे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम आर मानेंगे। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको हम एस मानेंगे। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको मानेंगे टी। बस ये योगदान है इसमें आर एस एंड टी का। अब है ये चीजें तो आपने पढ़ ली,
और ये अवकलन भी कर लेंगे हम। अब जो है जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आएगा, z बराबर कोई मान दिया हुआ होगा, ये पूछा जाएगा कि दिए गए फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट, या फिर जो दिया गया फलन है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, ये ज्ञात करो। तो इनसे रिलेटेड यदि आपको ये अवकलन आ रहे हैं तब ही आप इनको हल कर पाओगे। तो आज की जो क्लास थी हमने उसमें यही पढ़ा, आंशिक अवकलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग आप हल कर लोगे। अब बाकी के जो भी एग्जाम्पल्स है, जो भी क्वेश्चन है, आप अपनी बुक से हल कर लेना आराम से। और अब जो ये उच्चिष्ट निम्निष्ट है, इनके बारे में मैंने आज आपको बता दिया कि उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या चीज होती है। अब इनके बारे में जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो धन्यवाद।